हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवनाथ और इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिएक्ट प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट डैश रिएक्ट डैश ऐप, अगर हम इसे VS कोड में खोलते हैं तो हमें कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर उसके अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंट फाइल्स की। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इस पैकेज डॉट जेसन फाइल की। ठीक है, इस फाइल में, इस जेसन फाइल में आपको सारे के सारे पैकेजेस मिल जाएंगे जो इंस्टॉल होते हैं जब हमने रिएक्ट का वो प्रोजेक्ट बनाया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप जो हमने कमांड यूज़ करके बनाया था। तो उस वक्त जो जो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, वो लिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स भी दिख जाएंगे जिससे कि आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमने किया था npm start, तो आपको ये दिख जाएगा npm start। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ मेन जो फोल्डर्स है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ है नोड का मॉड्यूल्स फोल्डर जहाँ पर सारे के सारे मॉड्यूल्स सेव होते हैं। ये सारे जो मॉड्यूल्स है यहाँ पर सेव होते हैं। अगर आपने नोड प्रोजेक्ट में पहले काम किया होगा तो आपको पता ही होगा कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स में जाके डिफ़ॉल्ट स्टोर होते हैं हमारे पैकेजेस। नेक्स्ट जो है वो है ये गिट इग्नोर फाइल। बेसिकली यहाँ पर जो भी फाइल्स और फोल्डर्स लिस्टेड है वो हमारे गिट रिपोजिटरी में नहीं जाते। उसका रीज़न ये है कि हमें वो नहीं चाहिए वहाँ पर। सोच लीजिए हम कोई इन्वायरमेंट फाइल बना रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि वो इन्वायरमेंट फाइल हम पब्लिक कर दें गलती से भी। इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं .env। तो मेरे फ्रंट एंड में कोई इन्वायरमेंट फाइल है नहीं तो मैं यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं करूँगा। बट आपने देखा होगा यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स भी एक्सक्लूडेड है, बिल्ड फाइल भी एक्सक्लूडेड है और बहुत सारे फाइल्स यहाँ पर एक्सक्लूडेड है। सबसे जो इंपॉर्टेंट फोल्डर है यहाँ पर वो ये है src। तो अगर आप सोर्स फोल्डर को ओपन करते हो तो आपको दिख जाएंगे ये कुछ फाइल्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं app.js के बारे में। app.js ये एक कंपोनेंट है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है। मैं कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट के बारे में फ्यूचर वीडियोस में बात करूंगा, बट पहले हम देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि import logo डॉट svg। सो बेसिकली ये लोगो रिएक्ट का लोगो को इंपोर्ट करता है। यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू नहीं देख सकते बट इसको हम ब्राउज़र में खोलेंगे तो हम देख पाएंगे। ये एक svg फाइल है। फिर जाके यहाँ पर दिया हुआ है app.css, मतलब इस app.js से रिलेटेड जो css रहेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ऐप टेस्ट, अगर आपको कुछ टेस्ट लिखना हो, आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो आप कुछ टेस्ट लिख सकते हो ताकि आपको पता रहे कि आपका जो कंपोनेंट है वो आप जिस तरह से उसको काम करवाना चाहते हो वो उस तरह से ही काम कर रहा है। index.css जो फाइल होता है वो फाइल होता है ऑल ओवर द प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको एक स्टाइलिंग रखना है ऑल ओवर द प्रोजेक्ट तो आप index.css में अपने स्टाइल्स लिख सकते हो फॉर स्टाइलिंग। index.js, सो index.js वो फाइल है जहां से आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है। कैसे? यहां पर आपको दिखेगा ये एक ऐप, यहां पर देखिए इंपोर्ट हुआ है ऐप फ्रॉम ऐप। सो बेसिकली इस फाइल को इंपोर्ट किया जा रहा है और इसको यहां पर डाला जा रहा है। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे कि इस कंपोनेंट को इंजेक्ट किया जाएगा इस रूट एलिमेंट में। ठीक है, तो अगर हम जाएं पब्लिक फोल्डर में और हम जाएं index.html में, आपको दिख जाएगा यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एक ही HTML एलिमेंट है जो कि है आईडी के साथ रूट। ठीक है, तो इस रूट के थ्रू ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। इस ऐप कंपोनेंट को इंजेक्ट किया जा रहा है इस रूट एलिमेंट में। ठीक है, इस तरह से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो हमने जान लिया मेन कुछ फाइल्स के बारे में जो कि हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रिएक्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।